हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारे सामने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा हुआ है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। तो अभी मैंने यहाँ तक पढ़ा है। देखो क्या मतलब है। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या काम है? कंस्ट्रक्शन जॉब का काम है, जैसे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, ठीक। मगर इसमें एक बोला है कि स्पेसिफाई एक पेनल्टी है, एक पेनल्टी को स्पेसिफाई कर रहा है। वो क्या कि अगर आप डिले करोगे काम को कंप्लीट बियॉन्ड अ सर्टेन डेट, मान लो किसी ए पर्सन ने, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है किससे? इस बी बिल्डिंग को बनाने का। इस ए पर्सन ने इस बी बिल्डिंग को बनाने क्या लिया? कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अगर ये और इससे बोला गया है कि ये बिल्डिंग है ना 10 डेट तक बन जानी चाहिए, 10 तारीख तक बन जानी चाहिए। अगर इस पर्सन ने जितने दिन लेट करेगा, 11वें दिन या 12वें दिन या 13वें दिन, इस बिल्डिंग को कंप्लीट किया, 10 तारीख तक ये कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इसे पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब वो पेनल्टी का रूल क्या है? वो रूल ये है कि 200 रुपीज फॉर फर्स्ट डे। अगर एक दिन लेट करेगा तो 200 रुपए। दूसरे दिन के लिए क्या होगा? 250 रुपए। देखो फर्स्ट डे के लिए कितने रुपए हैं पेनल्टी के? 200। सेकंड डे के लिए कितने हैं? 250 रुपए। तो दोनों दिन के मिलाए कितने हो गए? तो अगर उसने मान लो 12 तारीख को पूरा करा ना, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 450 रुपए। ठीक है, कितने रुपए देने पड़ेंगे? 450 रुपए, दोनों दिन के मिला के। तो हर दिन आगे जाने पे देखो 50 बढ़ रहे हैं रुपीज। देखो कैसे आगे, यहाँ इसमें लिखा भी हुआ है द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे इज सक्सेडिंग डे 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। सक्सेडिंग होता है आगे, प्रीसीडिंग होता है पहले। तो आगे वाला दिन का जो पेनल्टी होगी वो पीछे वाले से क्या होगी? 50 मोर होगी, ठीक। तो इसने लास्ट में बोला हाउ मच मनी, कितनी मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे, कितनी उसे पे करनी पड़ेगी, किस लिए? पेनल्टी के लिए। इफ ही हैज डिलेड द वर्क, उसने काम कितने दिन लेट किया? 30 दिन लेट किया। तो एक बात बताओ जैसे यहाँ पे एक एपी बन रही है, मैं एपी बनाता हूँ सीधा। क्या बन रही है एपी? पहले दिन के लिए कितनी पेनल्टी है? 200। दूसरे दिन के लिए कितनी है? 250, फिर 300, ऐसे एपी 100 चलती रहेगी, ठीक। अब ये पहले दिन के लिए तो ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक। और डी कितना है यहाँ पे? बार बार कितना इंक्रीज हो रहा है? 50। 250 में से अगर आप पीछे वाले में से आगे वाले को घटाओगे तो कितना रुपए आएगा? 50 रुपीज आएगा। तो ये आपका डी हो गया कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म पता है मुझे, कॉमन डिफरेंस पता है। अब मुझे एन कितना है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म। वो कहना चाह रहा है 30 दिन बाद कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो ये मेरा एन की तरह काम करेगा। देखो एक दिन में इतनी पेनल्टी देनी पड़ रही है, 2 दिन में मिला के दोनों को जोड़ेंगे तब सम बनेगा, सम निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो एन कितना होगा? 30, ठीक, क्योंकि 30 दिन तक उसने काम लेट किया है, 30 दिन बाद किया काम को पूरा, ठीक। अब मुझे निकालना पड़ेगा कि उसे पूरी कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी 30 दिन के लिए। अब देखो एक दिन की 200 है, 2 दिन की 250, 3 दिन की 300। अगर उसने 3 दिन काम लेट किया हो तो पता क्या होता? फिर 200 प्लस 250 प्लस 300, इन तीनों को मैं ऐड करता, तो उसे कितनी पेनल्टी देनी पड़ी होगी? 4 और 3 7, 750। अगर 3 दिन काम लेट करेगा, मगर उसने तो काम कितने दिन लेट किया? 30 दिन। तो यहाँ पे हम सम कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्या करेंगे? सम करेंगे। हम निकालेंगे यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब बताओ यहाँ पे n कितना है? 30। a कितना है बताओ? ये रहा 200 प्लस n माइनस 1, n कितना है? n 30 है ये रहा। और यहाँ पे डी कितना है? डी है 50 रुपीज। आपको इसे सॉल्व करना है। तो 2 से कट गया 15 बारी में, तो आपका आ गया 15 यहाँ पे आगे बाहर। और देखो 200 2 जा 400, 30 में से बन गया कितना आएगा? 29। 29 की 50 में इंटू 29 की किसमें? इंटू 50 में। इधर कर देता हूँ 29 की इंटू किसमें? 50 में। तो 0 5 9 45, 5 2 10, 1450, ठीक है। कितना आया? 1450। अब 1450 में 400 ऐड करो, कितना आएगा? 15 बाहर, और ये कितना हो गया? 1850। अब इसमें 15 की इंटू करो, करते हैं लो इंटू 1850 में किसकी इंटू? 15 की। 15 बन जाए 15 की 0 में 0, 15 5 75, 7 कैरी, 15 8 जा 120 प्लस 7, तो 7 12 आ गया। 15 बन जाए 15 और 12 कितने हो गए? 27। तो 27750, 27750 ये है आपका
आंसर। तो इतने रुपए की पेनल्टी उसे देनी पड़ेगी अगर वो 30 दिन काम को लेट करता है। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 डन। अच्छा क्वेश्चन था ये।